देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक लाइन लगाई, ठीक है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन लगाई है, देखो ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन लगाई, मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, यहां से लेके यहां तक मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये हिप का पोजीशन इंक्लूडेड हो जाता है। यहाँ पे जैसे मान लो हमने क्या किया, ये एक सर्कल लगाया, ओवल शेप दी, और ये हमारा जो बॉडी का अपर जो फेस पोजीशन है उसके लिए हमने एक सर्कल लगा दिया। उसके बाद क्या है, जैसे उसकी ये गर्दन का पार्ट हमें इतना छोड़ना होता है, गर्दन का पार्ट इतना छोटा, यहां से हम क्या है शोल्डर का पॉइंट उठाते हैं। ये देखो ये लाइन ऐसे लगा रहा हूं ना कर्व शेप में, ये शोल्डर का पॉइंट है। एक डमी दिखाऊंगा आज आपको कि उस डमी के अकॉर्डिंग हमें फिगर लेना होता है। जैसे ये 2 वाला पॉइंट था, तो यहाँ पर हमारा स्टमक वाला पॉइंट होता है, तो इससे इस तरीके से हम इसको मिलाते हैं, ये ऐसे, और यहाँ से ये जो इसका डायरेक्शन है वो थोड़ा टेढ़ा होके बैठा है ये, ठीक है, तो ये इसका जो स्टमक वाला पार्ट है ये वाली पोजीशन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे इसकी रीढ़ की हड्डी है, अगर वो बैठेगा तो उसकी रीढ़ की हड्डी का पोजीशन थोड़ा मुड़ेगा, और ये वाली जो लाइन होती है, देखो ये गर्दन की लाइन यहाँ बन गई, यहाँ से ये वाली जो निकलेगी लाइन, ये इसमें ये चीज आती है, ऐसे ये कर्व शेप में होता है, ऐसे हमें ये लाइन लगानी होती है कंटिन्यू, इस तरीके से हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जैसे मान लो यहाँ पर जो हिप का पोजीशन था, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से सर्कल बनते हैं, ये ऐसे हमें सर्कल बनाने होते हैं। जैसे एक सर्कल यहाँ बना हुआ है, दूसरा सर्कल ये साइड पोजीशन है, तो जो दूसरा सर्कल बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, इस तरीके से हमें सर्कल बनाने हैं। अब जैसे हमें इसके पैर बनाने हैं, देखो ये इसका सेंटर पॉइंट लेते हैं, इसका भी सेंटर पॉइंट है और ये इसका भी सेंटर पॉइंट है, ठीक है। लेकिन ये बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको बेस देंगे। बेस देने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके नीचे कोई भी आप स्टूल बना देंगे, टेबल बना देंगे, कुछ भी आपको इसके नीचे यहाँ पर क्रिएट करना है ताकि हम इसको बैठा हुआ शो कर सके। जैसे हमने ये बनाया, यहाँ से ये एक स्ट्रेट लाइन लगाई, कुछ भी बना सकते हो आप इसको चेयर पे, लेकिन अभी क्या है हम उसको मॉडल वाला फिगर बना रहे हैं, तो जो मॉडल वाले फिगर जो हम बनाते हैं वो तो इस तरीके से स्टूल्स पे ही हम उसको सेट करते हैं। तो हमने ये एक स्टूल का पोजीशन हम क्रिएट कर रहे हैं, ये इसे थोड़ा हमें बड़ा बनाना होगा। जैसे सबसे पहले ये लाइन आएगी, देखिए 3 लाइन हम इसमें लगाएंगे, सारा खेल जो है वो लाइंस का है, ठीक है। जैसे हमने ये एक लाइन लगा दी यहाँ पर, तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो ये रहेगी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हमने इसकी जो डायरेक्शन है ये। अब जो दूसरी डायरेक्शन है वो इससे इतना अपर पोजीशन पर रहेगी, और यहां से हम इसको डायगोनल लेके जाएंगे ये, ठीक है। इसी तरीके से यहां से डायगोनल ये वाली पोजीशन आ गई इसकी ये। अब इस पोजीशन को है अभी तिपाही में बनाना है, तो आपको देखना है कि कौन सी लाइन छोटी होनी चाहिए, कौन सी लाइन बड़ी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम पहले इसको ये लाइन दे देंगे। तो हमने ये इसको स्टूल दे दिया, एक इस तरीके से हमने इसको एक स्टूल दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके हैंड्स की लाइन लेंगे। हैंड्स जैसे मान लो इसने पहले लेग्स ले लो, हैंड्स ले लो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसने एक लेग्स इस तरीके से अपर पोजीशन में अपर लिफ्टेड है, यहाँ पर उठाया हुआ है, तो हमें क्या करना है, एक सर्कल यहाँ पर बना देना है, इसका एक पॉइंट जो लेग का पॉइंट हम बना रहे हैं ये। अब उसके बाद इसी लेग को हमने ये डायगोनल ऐसे फोल्ड कर दिया, ये इस तरीके से। इन चीजों को देखना है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है अपना 2 हेड होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन 2 हेड होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक अपना 1.5 हेड होना चाहिए। उसके बाद जो ये नीचे वाला जो पोजीशन रहता है, यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ये सर्कल ड्रॉ हो गया। उसके बाद जो पैर बनाने का तरीका देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन लगाई, यहाँ से उसको डायगोनल फोल्ड किया और इस तरीके से हम लेके गए इसको, यहाँ से नीचे की साइड ये हमारा लेग का पोजीशन बन गया। ये घुटने का पार्ट है, ये यहाँ पे लेग जहाँ पे ज्वाइंट होती है वो वाली पोजीशन बन गई इसकी। अब हमें क्या करना है, इसका दूसरा लेग बनाना है, तो सेम ऐसे लाइन चलेगा। देखो ये वाली लाइन लेनी है हमें, अब ये लाइन लेनी है, इसका ऐसे डायगोनल पार्ट रखेंगे, ये डायगोनल पार्ट आ गया। अब इस लाइन को भी हमने यहाँ से यहाँ तक लेके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो ये भी हमने 2 पार्ट, सॉरी ये एक ही लाइन है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पोजीशन आएगा जो 2 हेड में आएगा काउंट, ठीक है। यहाँ हमारा सर्कल बनेगा। अब इसका पोजीशन है तो देखना है कि हमें यहाँ तक इस लेवल तक तो एटलीस्ट वो रखा जाए, तो यहाँ से हमने ये लिया, ठीक है, और यहाँ से ये लिया तो ये वाला पॉइंट बन गया। और इसके बाद फिर हमने ये वाली पोजीशन जो है वो बना दी, सेम इसी तरीके से थोड़ा नीचे किया और ये वाला पोजीशन ऐसे बना दिया। तो इसके दोनों हमने लेग भी क्रिएट कर दिया। देखो स्टिक ड्राइंग से है, फिर अब हम इसको पूरा फिगर क्रिएट करेंगे। अब इसका पैर जो है वो ऊपर उठा हुआ है, तो ये इसने हाथ से पकड़ा हुआ है, हाथ से पकड़ा हुआ, तो हमें पहले सबसे पहले जो स्टार्टिंग एंगल है वो यहीं से लेना है। जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हैंड जो है वो क्रिएट करेंगे। सपोज मान लो इसने ये हैंड से इस तरीके से अपने लेग को होल्ड किया हुआ है, तो सबसे पहले आप यहीं बनाओ, इसका ये वाला पोजीशन बनाओ, और एक पॉइंट यहां देखो कि ये शोल्डर पॉइंट यहां पर है इसका। तो ये दोनों चीजें हमने देख ली। अब हम इससे देखेंगे कि ये इसका मिड पोजीशन कैसे आ जाए, तो हमने ये एक लाइन लगा दी यहां से यहां तक, और यहां पर एक सर्कल आ गया इसका रिलैक्स बोर्ड पे, और इससे इस साइड ये वाली पोजीशन आ गई, तो इसके हाथ भी बन गए।
यहां से हमने लिया और ये हाथ भी बन गया। ये चीजें आपको बहुत काम आएगी। काम कब आएगी? जब आप लोग ह्यूमन फिगर की प्रैक्टिस करेंगे, कंपोजिशन बनाएंगे। अब इसका जो हैंड है वो दूसरी साइड है, मतलब यहाँ पर है एटलीस्ट, ठीक है, यहाँ पर होगा, वो ट्रांसपेरेंट है मतलब दूसरी साइड है, तो हम एक बार यहाँ पे लाइन क्रिएट कर देते हैं इसके ऊपर। उसके बाद क्या करना है हमें, इसको भी ऐसे ही मिलाना है, तो ये लाइन भी इसी के अकॉर्डिंग आ गई और यहाँ मिला दी, और यहाँ से इस हाथ को इसी के साथ यहाँ पर मर्ज कर दिया और यहाँ से ये मिला दिया, तो ये वाला हमारा एक फिगर बन गया। इस तरीके से हम स्टिक ड्राइंग के फिगर बनाते हैं। आज जैसे हम स्टिक ड्राइंग के 2-3 फिगर करेंगे, तो ये फिगर करने के बाद 3 फिगर एटलीस्ट हम बना लेंगे। ये फिगर बनाने के बाद फिर हम इसको ड्रेसिंग देना चाहें तो देखो कैसे देंगे। यहां से हमने क्या किया, एक लाइन ये बनाई, ठीक है, ये देखो ये हमने ग्लास बनाया तो इसका ये वाला हाथ का पोजीशन इतना बन गया। उसके बाद फिर ये लाइन यहां से ली तो ये वाली पोजीशन यहां से यहां क्रिएट होगी, तो ये हाथ का पोजीशन बन गया इतना। अब ऐसे ही हमारा लेग का पोजीशन रहता है। लेग का पोजीशन देखो जो ये है, तो हमें कुछ नहीं करना। जैसे ये सर्कल क्यों बनाए थे, अब देखना इसका क्या यूज होगा। यहां से यहां तक ये लेके गया मैं पैर, और यहां से यहां तक ये वाला पोजीशन आया, देखो ये चीज आ गई, ठीक है, ये वाला पैर की पोजीशन आ गई। यहां अपना घुटने का सर्कल बनता है इस जगह पर, ठीक है, और यहां से ये डायगोनल लाइन ऐसे चलेगी और यहां से यहां तक भी एक ग्लास का पोजीशन बन जाएगा। ये देखो ये ह्यूमन एंटोनॉमी हमें सीखना बहुत जरूरी है। चलो अभी आपके 12th में इतना अगर मान लो नहीं भी काम आता, लेकिन इन फ्यूचर आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये। यहां से हमने लिया, अब यहां से यहां तक भी वही सेम डायगोनल, ये देखो ये वाला पोजीशन बनाया, इस पोजीशन से हमें ये वाली चीज उठा देनी है, देखो इस पोजीशन से ये उठाना है, यहां से इसका एंगल क्रिएट करना है, देखो ये पैर का एंगल। अब आपको पता चल गया कि मैंने ये सर्कल यहां पर क्यों लगाए थे, ठीक है, ये सर्कल मैंने इसलिए लगाए थे कि आपको इसके एग्जैक्ट शेप का पता चलता रहे। अब ये नीचे वाला जो पैर है, ये वाला पोजीशन यहां से लिया और सेम वही चीज ये गई वी शेप में, जैसे हमारे ग्लास होते हैं घर पे पानी पीने वाले, सेम वही चीज हमें यहां पर क्रिएट कर देनी है। देखो ये हाथ का ये वाला पोजीशन रहा, इसके लिए भी हमने वही सेम करना है। यहां से शोल्डर के पास से ये उठा, यहां बन गया, और आगे का जो पोजीशन है वो भी सिर्फ हमें इतना दिखेगा। अब ये वाली जो चीज है, ये देखो ये हिप का ये वाला पोजीशन है, ये अंदर जाएगा और ये हिप के लिए यहां से क्रिएट करेगा, और ये वाला पोजीशन भी यहां से क्रिएट होगा। अब देखो मैंने आपको इसमें सेकंड स्टेप भी जो है वो समझा दिया कि हमें एक लाइन बनाने के बाद उसको सेकंड स्टेप में कैसे निकालना है, ठीक है। अब अगला जो फिगर हम बनाएंगे उसके लिए देखते हैं कि हम एक फिगर को बना रहे हैं। जैसे मान लो खेत में कोई काम करते हुए बंदा हमें बनाना है, तो वो फिगर हम बना रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, देखो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं उसको। तो क्या कर रहा है भाई, जैसे सपोज मैंने एक ट्राइंगल क्रिएट कर दिया फॉर एग्जांपल, यहां से यहां तक मैंने एक ट्राइंगल क्रिएट करना है। देखो जैसे ये पैर बनेंगे उसके, ये कमर का पोजीशन बनेगा और यहां पर इसके हाथों का पोजीशन बनेगा। इस तरीके से देखो मैं एक ट्राइंगल बनाया मैंने। ये ट्राइंगल बनाने के बाद यहां पर मैंने इसके इस पोजीशन पर एक सर्कल लगाया, पूरा एक सर्कल लगाओ आप ऐसे। ये देखो ये एक सर्कल बन गया आपका। ये सर्कल बनने के बाद आपको क्या करना है, एक डायगोनल लाइन लगानी है। देखो ये ऐसे कर्व लाइन लगानी है। कर्व लाइन लगाने के बाद यहां से ये इसके चिन्ह का पोजीशन गया और ये इनसाइड हो गया। ये देखो ये चिन्ह का पोजीशन गया और ये इनसाइड हो गया। ये इसके स्केलेटन वाला जो पार्ट होता है ना, वो हमने क्रिएट किया। उसके बाद हमें क्या करना है, एक ऐसे लाइन लगानी है, ये कर्व लाइन ऐसे, ये देखो ये एक कर्व लाइन लगानी है और एक सर्कल लगा देना है, क्योंकि ये साइड पोजीशन है। यहां पर आपको एक सर्कल दिखेगा, दूसरा सर्कल दिखेगा नहीं, ठीक है। ये देखो ये हमने कमर की लाइन लगाई और ये वाला पोजीशन हमने यहां पर क्रिएट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला पोजीशन था यहां पर हमें जैसे इसके चेस्ट का पोजीशन निकालना, जैसे मैंने बताया था आपको कि यहां से स्टार्ट होगा एक पोजीशन, ये जाएगा और ये यहां से लेके यहां तक, ये देखो ये वाली जो चीज है वो ये मिलेगी, ये यहां से यहां तक, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। इस तरीके से हमने सिर्फ ये लिया और यहां से इसके चेस्ट का पोजीशन बना दिया। अब क्या है, ये लाइन जो है वो कहां पे हमने कर्व किया था, यहां पर हमने कर्व किया था, तो ये वाली चीज यहां पर आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी लेग्स की मूवमेंट्स देखनी है। तो लेग्स की मूवमेंट्स के लिए वो ये सेम चीज है, एक पैर जैसे यहां तक हमें ऐसे फोल्ड लेना है, तो हमने क्या किया, ये लाइन लगाई, आपने फिर ये सर्कल बनाया यहाँ पर, ये 2 हेड जितना है, ठीक है, 2 हेड जितना है, और ये भी हमारा 1.5 हेड जितना हमें लेना है। ये देखो ये इसका एंगल ये आ गया, तो यहां से भी 1 और ये हाफ, और ये वाला जो इसका पैर का पोजीशन है, ठीक है, यहां पर भी हमें सर्कल लेना है। और इसके लेग्स के लिए ये लाइन हमने यहां से ऐसे ये बना दी लाइन ऐसे। इस तरीके से आप इसमें लाइन क्रिएट कर देंगे, तो ये एक लेग का पोजीशन बन गया। बहुत इजी जो मेथड है वो मैं आपको आज करवा रहा हूं, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या लेना है, जैसे ये लेग है उसी तरीके से वो थोड़ा कम जो फोल्ड होगा, ठीक है। और इसका एंगल देखो ये इसके बिल्कुल अपोजिट साइड है। ये दूसरा सर्कल इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि इसके बिल्कुल ओवरलैपिंग में जाएगा, वो तो दिखेगा ही नहीं, इसलिए हमें ये सर्कल बनाना है। अब देखो ये वाला बनाया, लाइन सेम यहां बना दी, और इस लाइन को हल्का सा इसके बाहर बना सकते हो, यहां पे वही सेम पोजीशन आपको लेना है ये।
और ये वाला जो पैर है वो दूसरी साइड है। अगर मान लो ये पैर इस साइड है तो ये आगे आएगा, और दूसरी साइड है तो वो पीछे चला जाएगा। और ये इस तरीके से हमने ये दोनों पैर यहाँ पर ओवरलैपिंग कर दिए। ठीक है, इस तरीके से हमने इसके दोनों पैर बना दिए। अब क्या है, हैंड्स की मूवमेंट है। अब हैंड्स की मूवमेंट के लिए देखो, इसको जितना हम झुकाना चाहें झुका सकते हैं, लेकिन ये अभी कम झुका हुआ है। तो यहां से इसका है वन हैंड स्टार्ट होगा, और हमने क्या करना है, ये लाइन ऐसे इस एंगल में गया, ये पोजीशन के लिए बैंड बनाया, और यहां से लेके वही सेम पोजीशन ये रखना। कितना है, वन हेड एंड हाफ हेड, ये भी वन हेड और हाफ हेड, इस तरीके से हमें इस पोजीशन को रखना है। और मूवमेंट आप लोग क्रिएट करेंगे, यहां से यहां तक एक मूवमेंट बन जाएगी। ऐसे ही हम इसका दूसरा हैंड बना रहे हैं, ये इसी के बिल्कुल अपोजिट रहेगा। तो हम क्या है, इसको यहां से लाइट लेंगे, यहां से हम इसको थोड़ा डार्क करना स्टार्ट करेंगे। ये भी बनाया। अब इस हैंड को हमने थोड़ा सा इस डायरेक्शन में लिया, और यहां से लेके यही वन है और ये हाफ है। ठीक है, यहां भी हमने सर्कल बनाया, और इसके हाथ की जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में लिया, और ये यहां से इसका जो सेकंड हैंड, इसके हाथ में हम एक प्लांट शो कर सकते हैं। देखो जैसे ये जो चावल लगाते हैं, धान लगाते हैं, वो वाला पोजीशन हमारा फिगर बन रहा है। तो हमने ये यहां तक बना दिया। अब देखो जैसे मैंने इसको किया था, इसके भी मैं मूवमेंट्स के जो हाथ है पैर है वो आपको बनाना सिखा रहा हूं। अब हमें क्या करना है, ये देखो यहां से ये एक ग्लास बनाना है हमें। ये ग्लास बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन को हल्का सा बाहर की साइड से कर्व लेते हुए अंदर की साइड हमें लेके आना है ये। फिर यहां भी वही सेम ऐसे सर्कल, ये एक डमी होती है बच्चे, इस डमी के अकॉर्डिंग हमें ह्यूमन फिगर जो है वो लर्न करने होते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारे सामने कोई लाइव फिगर नहीं होता। लेकिन अब वो जो डमी होती है वो मैं भी आपको शो करूंगा कि किस तरीके की जो डमी है वो होती है। तो ये देखो यहां भी हमने इसका हैंड बन गया, तो बन गए इसके हैंड। अब यहां से भी वही सेम, ये पोर्शन छोटा है और ये यहां से स्टार्ट होगा, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो दूसरी साइड है। तो हम इसके हैंड को क्या करेंगे, देखो हल्का सा डॉटेड यहां से लेंगे, और यहां से भी हल्का सा डॉटेड लेंगे, लेकिन बट वो डार्क जो पोजीशन रहेगी वो सिर्फ इतना पोजीशन में रहेगा। फिर यहां पर हमें ये बनाना है। उसके बाद सेम वही पोजीशन है, यहां से हमने लिया ये, और ये वाला जो पोजीशन है देखो ये थोड़ा बड़ा चलता है, यहां से यहां तक ये वाली पोजीशन थोड़ी बड़ी चलेगी। तो ये हमने ये वाला पोजीशन यहां पर बना दिया। अब आती है लेग की मूवमेंट। यहां से देखो ये लाइन गई और इसने इसको कवर किया। देखो ये पीठ का जो पोजीशन हम बनाते हैं तो ये लाइन इसको कवर कर लेती है। और देखो सर्कल बना, बताया था ना मैंने कि आपको ये सर्कल क्यों बनाते हैं। देखो इसका रीजन देखो, अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गया। ये देखो ये सर्कल हमारी हेल्प कर रहा है कि ये इस तरीके से यहाँ ग्लास बना है, होती पोजीशन ये है इसकी, और यहां से हमने इस ग्लास को बना दिया ये। अब सेम नीचे का जो पैर है वो भी हम इसी तरीके से ले रहे हैं, ये बन गया, यहां वो ज्वाइंट बन गया। ठीक है, एक पैर बन गया। अभी दूसरा पैर है जो दूसरी साइड है, उसका क्या है, हमें ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसी सर्कल से चलेगा। तो ये वाला भी पोजीशन इसी सर्कल से हम ले रहे हैं, तो ये वाली चीज आपकी यहां तक बनेगी। हम सिर्फ इसको इतना ही बना रहे हैं, और ये वाली जो चीज है वो यहां आ गई। ठीक है, और ये लाइन जो है वो यहां से हमने ये लाइन बना दी। ठीक है, अभी हम पहले इसका हेड बनाते हैं। हम ये मैंने यहां से स्टार्ट किया, और ये वाला जो पोजीशन है उसके हेड के लिए मैंने क्रिएट किया है। देखो ये ऐसे आपको एक परफेक्ट ओवल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। अब इसमें थोड़ा लाइनों का हिसाब समझाता हूं आपको। ये लाइन मैंने यहां पर बना दी। अब यहां इसके वही सेम गैप छोड़ देना है आपको, ये इतना, और इसके जो बॉडी पोजीशन है उस बॉडी पोजीशन को हम बनाएंगे। वो जो बॉडी पोजीशन है वो यहां से थोड़ा सा ऊपर उठते हुए और ये वाली चीज आएगी। ठीक है, ये वाले जो फिगर हैं, जो बच्चे जैसे मान लो फैशन डिजाइनिंग का करते हैं, जिसको किसी का इंटीरियर डिजाइनिंग का करना है, तो उस तरीके की लर्निंग के लिए आपको ये वाली चीज करवाई जाती है। ठीक है, आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना हो ड्राइंग से रिलेटेड, तो आपको ये चीज जरूरी है सिखानी, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। जैसे हमने ये बना दिया, देखो नेक का पोजीशन क्या है, पहले ही नेक का पोजीशन जो है यहां से यहां तक ये शिफ्ट हो गया। देखो ये बंदा झुका हुआ है, तो ये वाली पोजीशन हमने क्रिएट कर दी। अब जो डमी होती है उसमें यहां पर एक ज्वाइंट होता है जो कमर के लिए, स्टमक के लिए और हिप को ज्वाइंट करता है, तो वो वाला ज्वाइंट है हमारा ये ज्वाइंट है। अब हमें हिप बनानी है, तो ये वाला पोजीशन आया हल्का सा स्ट्रेट, ये लाइन इस तरीके से डायगोनल आ रही है। ठीक है, यहां से ये वाला पोजीशन लिया ये, और पेंसिल्स को चलाना कैसे है, इस तरीके से ज्यादा पेंसिल आपको लर्न करनी है। ये देखो हल्का सा जो फाइनल हो जाए उसको प्रेस करके चला दो। अब ये वाली जो पोजीशन है इतनी तो हमने बना दी। अब हमें क्या करना है, इसकी लेग बना रहे हैं। तो लेग का जो ज्वाइंट है मैंने कहा समझाया था आपको कि ये वाला ज्वाइंट है एक, और एक ये वाला ज्वाइंट है यहां पर। ये देखो ये दो ज्वाइंट है, यहां पर हमें दो ज्वाइंट चाहिए। हमने क्या किया, देखो ये लाइन है ऐसे स्ट्रेट इस डायरेक्शन में, यहां से यहां तक हमने इस लाइन को स्ट्रेट डाला। उसके बाद हमने इस लाइन को ऐसे डाला। इस चीज को थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे कि मैंने ऐसे दो लाइनें लगा दी है। अब मुझे एग्जैक्ट वो सेम लोकेशन पर सेम पैर चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके अकॉर्डिंग देखो जैसे ये इसका एंगल है, इसी के अकॉर्डिंग हम एक इसी के पैरेलल,
ठीक है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप बना देंगे। ये देखो एक रेक्टेंगल शेप हमने बना दी ना यहाँ पर, ये क्या बना, एक रेक्टेंगल बन गया यहाँ पर। और ये जो रेक्टेंगल बना है सेम ऐसे ही रेक्टेंगल हमें यहाँ पर क्रिएट कर देना है। देखो ये पोजीशन लिया और इसी के पैरेलल के अकॉर्डिंग एक रेक्टेंगल हमने यहाँ बना दिया। देखो समझ में आया इतना आपको? ये वाली जो पोजीशन जो अभी मैंने आपको बताई है, आपको ये वाली पोजीशन इस तरीके से बनानी है ऐसे। अब इसके लेग बनाने बहुत आसान है। करना क्या है, सेम वही पोजीशन, ऐसे कर्व लाइन डाली और ये वाली कर्व लाइन डाल दी ऐसे। इस तरीके से हमने ये कर्व लाइन डाल दी, तो यहाँ पर ये बना हुआ है, ऐसे कर्व लाइन डाली तो वो यहां से यहां तक मिल गई आपकी। और ये वाला जो ज्वाइंट है, ये देखो ये ज्वाइंट है। अब इसमें ये वाली देखो, ये हल्का सा कर्व शेप ले रहा हूं यहाँ पर, ये देखो ये कर्व है और यहाँ भी ये इस तरीके से कर्व शेप चलती है ऐसे, ये कर्व शेप आएगी और यहाँ पर ये ज्वाइंट आ जाएगा। यहाँ पर पैर के पोजीशन को बनाने के लिए क्या है, एक लाइन ये स्ट्रेट लगाई, यहां से ऊपर की साइड ये गया और इसको भी ये सेम इसी पोजीशन में ये गया और ऐसे थोड़ा डायगोनल आ जाता है। यहां से इस लाइन को कर्व करते हुए हम यहां पर एडजस्ट कर देते हैं, तो ये वाला पोजीशन यहां पर बन गया इसके पैर का। अब इसका सेम यही चीज हमें दूसरी साइड बनानी है। ये कितना दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें इतना दिखेगा, इतना सा हमें ये दिखेगा। इस तरीके से हमने इसको बनाया। यहां से फिर वही सेम पोजीशन, ये कर्व लाइन हमने यहां से यहां तक ली और यहां से भी वही सेम कर्व लाइन उठाई। यहाँ पे देखो सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ इस पोजीशन को डार्क कर रहा हूँ, ये जो डॉटेड है उसे डार्क नहीं कर रहा क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देगी। ये वाला पैर का पोजीशन हमारे आगे आ गया तो हमने इसको डार्क कर दिया ये वाले पोजीशन को। अब सेम जैसे ये बनाया था, अब नीचे का जो पोजीशन है पैर का, हमें वो वाला पोजीशन हमें दिखाई दे रहा है, तो हमने सेम उसी टेक्निक को फॉलो करके सेम ये मान लो कि हमें इसको कॉपी कर देना है। जो हमने एक पैर बनाया है सेम उसको हमने कॉपी कर दिया। अब देखो पैर बिल्कुल एग्जैक्ट उसके उसी डायरेक्शन में और सेम फॉलो हो गए। अब हमें क्या करना है, इसके हैंड्स बनाने हैं। हैंड्स बनाने के देखो ये वाला सर्कल आता है इस तरीके से, यहाँ पर ये सर्कल आएगा जैसे एक बॉल होती है। अब इसके इस हाथ को हमने थोड़ा डायगोनल यहाँ पर डाल दिया और ये वाला जो पोजीशन है वो यहाँ इस डायरेक्शन में डाल दिया और ये हाथ का वही पोजीशन। सबसे पहले हम इस तरीके से लेते हैं, देखो ये यहाँ तक आ गया इसका हाथ, ये इसके ऊपर आ गया सिर पे, ठीक है। ये वाला पोजीशन हमने यहाँ डाला और बनाने के लिए वही सेम पोजीशन है। ये ग्लास हमें देखो ये ऐसे किया यहां से ये, और इसका जो एंगल है वो थोड़ा सा डायगोनल है इसलिए ये थोड़ा छोटा दिखाई देगा, लेकिन होगा नहीं, छोटा दिखाई देगा। और इसमें क्या है, यहां से यहां तक हमने ये वाला एंगल यहां क्रिएट कर दिया तो ये वाली पोजीशन हमारी ये बन गई, तो ये यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखो सेम ऐसा ही हमें इसका दूसरा हाथ बनाना है। अब दूसरे हाथ के लिए क्या है, सेम जैसे ये बनाया है ऐसे ही हमने एक ऐसे सर्कल यहाँ पर क्रिएट कर दिया और ऐसे लाइन लगाओ आप, जैसे ये लाइन है तो इसका एंगल ये है, तो इसका जो एंगल है वो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में जाएगा और हमें दिखेगा कितना, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ दिखेगा हल्का सा इस पोजीशन पर। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये वाली पोजीशन बनाई और ये हाथ इसका इतना यहाँ पर ये दिखा दिया। उसके बाद हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ आगे जब इसका हाथ जाएगा तो इसके पैरेलल ले लेंगे हम और हल्का सा हमें क्या है यहाँ पे हल्का सा दिखेगा ये, और यहाँ से इसके हाथ का ये वाला पोजीशन हमें ऐसे दिख जाएगा। तो मैंने आपको जैसे ये चीजें बताई है, इसके लिए जो डमी होती है वो मैं आपको अभी शो कर रहा हूँ कि किस तरीके की जो डमी है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। वो आप डमी देखेंगे कि हम क्या है लाइव प्रैक्टिस करने के लिए एक डमी का यूज करते हैं। देखो ये डमी होती है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक डमी होती है। ये डमी इस तरीके से हम यूज करते हैं, इसको बैठाने का, खड़ा करने का, चलाने का, जैसे बैंड करने का, तो कोई बैंड भी हो रही है तो इस तरीके से का जो हम एक डमी है वो यूज करते हैं। इसके हाथों की पैरों की मूवमेंट आप किसी भी एंगल में सेट कर सकते हो। जब लाइव